what we have discussed during the last 2-3 classes. So we were talking about the number system, how that numbers systems, how it is important for computer science students, how it is important for other branch also, because till 10th or 11th, 12th, most of you just studied about the decimal number system. But we studied another 2-3 number system also. I'm just going to revise that thing. If you remember, we discussed about octal, we discussed about binary. Binary is one of the most important number system which we have to learn if you really want to know how exactly computer works, how exactly semiconductor devices works. आईसी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हम लोग कंप्यूटर के जनरेशंस के बारे में जब पढ़ रहे थे, उसमें देखा कि भाई फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो हम लोग वैक्यूम ट्यूब से इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स होते हुए जब हम लोग लास्ट में हमने कहा कि सेमीकंडक्टर और उसका आईसी पे हम लोग जब मूव किए, तो हमने कहा कि जो बेसिक मेमोरी है, जो शिफ्ट रजिस्टर्स जो होते हैं, देयर वी कैन सेव ओनली आइदर 0 और 1. तो नंबर सिस्टम भी जो वहाँ पे जो अलाउड है, दैट नंबर सिस्टम बेसिकली, बिकॉज कंप्यूटर अगर क्लेम कर रहा है कि भाई आई एम ए डिजिटल डिवाइस, तो इसका मतलब है कि इट कैन अंडरस्टैंड बाइनरी. ओके, इन मशीन लेवल लैंग्वेज दे कैन अंडरस्टैंड हेक्साडेसिमल ऑल्सो. उसको देखेंगे हम लोग आगे कि और कितने सारे नंबर सिस्टम्स हैं. लेकिन हम लोग लास्ट 2 क्लासेस में, लास्ट वीक में वी टॉक अबाउट दीज 4 नंबर सिस्टम्स. उसको फिर एक बार हम इन शॉर्ट उसको रिवीजन कर लेते हैं कि डेसिमल जहां हमारा बेस 10 है, उसमें 0 से लेकर 9 तक हम नंबर्स को देखते हैं. एंड वी हैव ऑप्शंस टू फॉर्म एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9. So total 10 digits you have. So base is known as 10, base 10. In binary number system, we have base 2 because only we have 2 options, 0 and 1. In octal, we have base 8, where we have options from 0 to 7. And hexadecimal, we have options from 0 to F. 0 to 9 is known to all of you, but after 9, they have 6 more numbers, A, B, C, D, जिसको एक तरह से अल्फा न्यूमेरिक भी है, एक तरह से क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी है इसमें और अल्फाबेट्स भी है. तो अल्फाबेट्स हम लोग ए से लेके एफ तक यूज करते हैं. और ए मैंने बताया था कि ए इज नथिंग बट इट्स इक्वल टू द 10, बी इज इक्वल टू 11, सी इज इक्वल टू 12. ये सब चीजें हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया है, लास्ट 2 क्लासेस में. उसके बाद हमने देखा कि हाउ वी कैन कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी. तो उसको आप देख रहे हैं कि जब बेस 10 पे कोई नंबर अगर होता है, जो ऊपर में एक नंबर लिखा हुआ है 5836 047, तो हाउ वी कैन कन्वर्ट इन बेस 10 फॉर्मेट, उसको आपको इसमें दिखाया गया है कि जो 6 जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 0 क्यों है. ये हम लोग पहले भी एक एग्जाम्पल में देख चुके हैं. उसके बाद 3 जो है जो सेकेंड पोजिशन पे है, तो 10 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 1 है, 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 1. उसके बाद 8 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 2. और जो चौथे सबसे एमएसबी है, सबसे लास्ट में जो है 5, बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं 5836 बोलते हैं इसको. तो हम लोग ये पढ़ के भी आए हैं ऑलरेडी कि 5836 इसको कह रहे हैं हम. तो थाउजेंड्स का मतलब है कि उसका वेटेज 1000 का होगा, इसीलिए उसको हम 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 किया. 800 का मतलब है कि 8 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि उसका वेटेज जो है 100 का है, तो उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, जिसको हम लोग हिंदी के गिनती में इकाई, दहाई, सैकड़ा हम लोग ये बोला करते थे. तो ये उसी चीज को हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं. देखिए बीच में जो क्लास में जो लेट आते हैं, तो ये देखिए बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए क्लास टाइम पे ज्वाइन कर लिया कीजिए. एनीवे, तो उसके बाद आप देखिए कि पॉइंट्स के डिजिट को हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर. आई एम जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन वंस अगेन. इन द लास्ट क्लास आई एक्सप्लेन दिस
बट टुडे अगेन आप सब लोगों को चूंकि इस तरह से रिप्रेजेंट किया होगा आपने मैथ्स के क्लासेस में, हो सकता है कि ये सब चीज़ें आपने पहले भी लर्न किया होगा, बट हियर अगेन वी रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप उसको रिकैप करें, उसको रिवाइज करें और उस नंबर सिस्टम को समझिए। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि 0.4 को हम लोग लिख रहे हैं, 0.4 को ये लिखने का तरीका एक 4/10 भी है। तो 4/10 जो है, 4 डिवाइडेड बाई 10 को हम लिख सकते हैं, जब 10 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 10⁻⁻1। चूंकि इसको आप 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1 को अगर आपको लिखने कहा जाए तो 4 डिवाइड बाई 10 में लिख सकते हैं। जब नीचे आएगा तो जो ऊपर में पावर -1 है वो नीचे आएगा तो 10⁻1 हो जाएगा। उसी तरह से 7 है जो बेसिकली 0.07 है, 7 इज मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 लिखा गया है यहाँ पे। 10⁻⁻2 का मतलब है कि 7 डिवाइडेड बाई 100 है। तो ये 5836.47 को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ 10 के पावर्स में। अब हम लोग चले आते हैं उसी तरह से हम लोग बाइनरी नंबर्स को भी देखते हैं कि हाउ बाइनरी नंबर्स वी कैन रिप्रेजेंट इन द पावर ऑफ टूज। तो कोई नंबर है हमारा 11001, ये नंबर है कोई। तो ये बेसिकली इसको हम देखते हैं कि भाई इसको टूज के पावर में कैसे लिखेंगे हम। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि इसको 1 को मल्टीप्लाई किया गया टू द पावर 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 टू पावर 0, चूंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे जो है आपका, यानी पहले 0 1 2 3 इस तरह से जाएगा, क्योंकि 2 टू पावर 0 इज नथिंग बट द 1, 2 टू पावर 1 इज पावर, 2 टू पावर 1 जो है वो 2 है बेसिकली, लेकिन वहां पर 0 है इसलिए वो 0 वैल्यू हो जाएगा। फिर 2 टू पावर 2 है मल्टीप्लाइड बाई 0, फिर वो भी 0 हो जाएगा। लेकिन 1 जहां पर है उसका 2 टू पावर 3 है तो उसका 8 वैल्यू होगा। और उसके बाद एक और 1 है जिसको 2 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 16 है। तो 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 जो इक्वल टू हो रहा है 25। तो आप देख लीजिए कि 25 को बाइनरी में जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाइनरी में 25 का जो वैल्यू है 11001 है, यानी बाइनरी का नंबर 11001 इस डेसिमल में उसका वैल्यू जो है वो 25 है। और उसको कैसे कन्वर्ट किया है वो भी हम लोग देख रहे हैं। मैं फिर लेट आने वाले से बोल रहा हूँ कि ये जो बार बार जो आप लेट आते हैं, तो अब देखिए ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हुए 5-7 मिनट ज़्यादा हो गया है, तो इट्स रियली ये क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। अगर आपको हम लॉगिन नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं क्लास सुन पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ लोग आ रहे हैं, तो या तो हम एनीवे तो इसको आप इस नंबर को लिखने का तरीका ये भी हुआ कि 11001 बेस 2 इज इक्वल टू 25 बेस 10, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब थोड़ा यहाँ पे कुछ नंबर्स को और देख लेते हैं हम लोग कि एक नंबर है जो 8 बिट का नंबर है। आप देख लीजिए इसको जो 2 टू पावर का ये वैल्यूज बहुत से लोग याद भी रखते हैं। 2 टू पावर 0 जो है वो 1 होगा, 2 टू पावर 1 तो 1 होगा, 2 टू पावर 2 4 होगा, तो ये लोगों को थोड़ा सा याद भी होता है। तो अब देख लीजिए जैसे वहां पर ऊपर में दिया हुआ है 10101110, इसको आप आराम से इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप जहां जहां पर 1 है उसको ले लीजिए, जहां 0 उसको आप छोड़ दीजिए। तो 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आप सामने कॉपी रखे हुए हैं तो मैं आपको बताता हूँ कितना होगा। 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, ये है 10 12 22 23, 2 हुआ 5 7 173 है ये बेसिकली इन डेसिमल। ठीक है, तो ये 10101110 का जो डेसिमल वैल्यू है सर 74 ना है सर। एक सेकंड, ओह ये 2 होना था, करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। लास्ट वाला जो हम लोग 2 टू पावर 1 है उसको हम लोग को 2 लेना चाहिए था, वो मैंने 1 ले लिया था। थैंक यू। तो 174 सही कह रहे हैं, तो 174 है।
तो इस तरह से हम नंबर्स को कन्वर्जन करने का एक तरीका ये भी बताया जा रहा है जो हम कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे मतलब आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए कन्वर्ट कहा जा रहा है कि कन्वर्ट डेसिमल नंबर 35 टू बाइनरी। 35 को बाइनरी में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर देख रहे हैं कि 32 है, 35 में 35 को आप लिख सकते हैं 32 प्लस 2 प्लस 1, यही होगा ना। तो वो नंबर को आप हाई कर दीजिए, यानी 001 00011, तो उसका इक्वलेंट जो आपको यहाँ पर आपने लिख दिया कि भाई 35 का इक्वलेंट जो है बेसिकली आप उस नंबर को कन्वर्ट करते हैं अगर तो कितना हो जाएगा, लेकिन शायद 0.35 है, ऊपर दिख नहीं रहा है। अब एक नंबर और नीचे दिया गया है। खैर ये तो 35 को तो आपने देख लिया क्या हो गया, 100011, वो हम लिखेंगे 35। ओके, एक नंबर और यहाँ देखने कन्वर्ट किया करने कहा जा रहा है, 0.8125 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको देखिए इन्होंने कैसे किया है, आप थोड़ा सा अगर राइट साइड में जिसको मल्टीप्लाई करने को का जो दिया गया है उसको मल्टीप्लाई 2 से किया गया, तो ये आ रहा है 1.6250 आ रहा है। उसके बाद फिर 6250 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर आ रहा है 1.2200। उसके बाद फिर 220 को इसने ये किया। अब आप देख रहे हैं कि ये जहां जहां पर हाई है, जहां जहां पर 1 आया है, तो ये इसको बेसिकली पॉइंट, ये जो भी है पॉइंट के बाद है, तो 0.1101, लेकिन वो कैसे किया है वो आप देख लीजिए। जब लास्ट में देख रहे हैं कि 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो 1 हो गया, तब ये पूरा का पूरा लास्ट में 0 बच गया। अब 0 का आप जितने से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको 0 आता चला जाएगा, इसलिए उसको आगे नहीं लिया गया है। इसीलिए 0.8125 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो 1101 है। जो आप शेड करके देख रहे हैं कि जो जो हम मल्टीप्लाई किया है 2 से, यानी 8125 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 1.625 आया, तो 1 को हाई कर दिया यहाँ पे। उसका 625 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 1.25 आया, तो 1 को फिर हाई कर दिया यहाँ पे। उसके बाद 2500 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, तो यहाँ पर 0 ही रहा, 1 आया नहीं इधर लेफ्ट साइड में। उसके बाद 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया गया तब फिर यहाँ पर 1 हाई आया, लेकिन बाद में सब 0 आ गया, इसलिए आगे इसको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग अगर कोई पॉइंट में अगर कुछ अगर होता है तो उसको हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है। तो इन दिस वे एक्चुअली आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स जिसमें आप किस तरह से बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इसमें आपको बुक्स भी खोलना पड़ेगा, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एग्जांपल्स। ठीक है, बुक्स को खोल करके, और हम कोशिश करेंगे कि आपको असाइनमेंट के थ्रू भी आपसे प्रैक्टिस करवाएं, और क्लासेस में भी हम जो है पीपीटी के थ्रू चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आपके सामने शेयर किया जाए, सो दैट एटलीस्ट you all become familiar with the binary and decimal number system. Decimal number system में ऑलरेडी आप बहुत कुछ करके आए हैं, बिकॉज इन स्कूल्स आप ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड क्लास से ही आप डेसिमल नंबर से खेलने लगते हैं। तो मे बी लास्ट 10 years यू आर ऑलरेडी गुड। सो हम ये लेके चल रहे हैं कि डिप्लोमा में आप आए हैं तो आप डेसिमल नंबर सिस्टम में परफेक्ट होंगे। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम चूंकि नया है, इसलिए मैं इसमें चाहूँगा कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझें, और इस पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करके इस चीज़ को ये करें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे चाह रहा था कि आज आपसे शेयर करें। तो इसको थोड़ा सा मैं एक सेकंड इसको कर लेता हूँ।